बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर तारिक है। आज मैं आप लोगों से जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ, इस चीज़ को लेके इस वक्त राइट नो इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। इट इज़ द हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट नो। इस वक्त के जब के इस दुनिया की इकानमी क्रैश हुई पड़ी है, इस दुनिया के सारे बिज़नेस, सारी स्टॉक एक्सचेंज कोलैप्स हुई पड़ी है, लेकिन इस चीज़ का बिज़नेस सिर्फ बेहतर नहीं हो रहा, बढ़ नहीं रहा, बल्कि 1000 टाइम बढ़ गया है। और अक्सर लोग इस चीज़ को एक लाइफ सेविंग गैस के नाम से जानते हैं, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं। तो ऑक्सीजन मीन लाइफ, लाइफ मीन ऑक्सीजन। तो ये कैसे डेवलप हो गया एटीट्यूड कि हमने ऑक्सीजन को लाइफ कहना शुरू कर दिया। अब इसकी हिस्ट्री में देखें तो ऑक्सीजन 117 साल पहले दरियाफ्त हुई और रफली लास्ट 50 ईयर से ये ऑक्सीजन मेडिकल प्रोफेशन में यूज़ होना शुरू हुई। मेडिकल प्रोफेशन में जो इसका यूज़ पेशेंट पे है, जो पेशेंट की लाइफ बचाने का हम यूज़ करते हैं सो कॉल्ड, उस यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मेडिकल प्रोफेशन में भी और मेडिकल प्रोफेशन से हट के भी ऑक्सीजन के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, उनको मैं बिल्कुल इस चीज़ से अलहदा रख रहा हूँ। मेरी किस टॉक का मतलब उन चीज़ों की डिस्कशन नहीं है। मैं सिर्फ वो ऑक्सीजन जो 99.9% हम एयर से बनाते हैं और हम मरीज़ों को देते हैं, ये अज्यूम करके कि ये हमारे मरीज़ों की जान बचा रही है। तो जब मैंने सोचा कि इसको लाइफ सेविंग गैस क्यों कहते हैं, इससे पहले मेरी मेडिकल साइंस जो है उसने मुझे मल्टीपल ड्रग्स के नाम बताए थे, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। बट रियलिटी में मुझे आज तक कोई ऐसी ड्रग नहीं मिली जो कि लाइफ को सेव कर सके। सो कॉल्ड दैट लाइफ सेविंग ड्रग्स, मैंने कुछ ऐसे पेशेंट में 10-10 इंजेक्शन लगा दिए, लेकिन उनकी लाइफ को सेव नहीं कर सका। तो मुझे तो आज तक कोई ड्रग लाइफ सेविंग नहीं मिली। अगर आपको किसी को मिली हो तो मुझे बताएं, मैं देखने को तैयार हूँ। अब जब ड्रग तो कोई ना मिली, फिर ये चर्चा उठ गया कि ये लाइफ सेविंग, एक्चुअली ऑक्सीजन इज़ अ ड्रग, लेकिन इसको गैस का नाम दे दिया गया कि लाइफ सेविंग गैस है। तो मैंने सोचा कि इज़ इट रियली अ लाइफ सेविंग गैस, या इसके पीछे रीज़न क्या है। तो मुझे पता चला कि इट्स नॉट अ लाइफ सेविंग गैस, रादर इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग बिजनेस गैस। अब ये बिज़नेस कैसे स्टार्ट हुआ और ये इतना ज़्यादा हो गया कि हर बंदे की पर्सनल लाइफ में इसने एंट्री मार दी। तो इसके पीछे एक थिंक टैंक है। अब उस थिंक टैंक ने कोई 50 ईयर्स बैक ऑक्सीजन नाम की एक ड्रग बनाई और उसको दुनिया के बड़े हॉस्पिटल में लॉन्च किया, ये कह के कि जो पेशेंट आपके आएंगे उनकी लाइफ बचाने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। उन बड़े हॉस्पिटल से ये शिफ्ट हुए मिनी हॉस्पिटल में और छोटे हॉस्पिटल में, फिर क्लिनिक्स में, और अब क्लिनिक से भी पहले जो स्टेप है प्री हॉस्पिटल सेटिंग में भी ऑक्सीजन आ गई। कोई एम्बुलेंस नहीं करवाता बंदा जब तक उसको ये पता ना चल जाए कि इस ऑक्सीजन में एम्बुलेंस किट, ऑक्सीजन किट है। तो ये ऑक्सीजन वहाँ से एक स्टेप और आगे चली गई कि अब ये ऑक्सीजन गली महलों में आ गई है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की फॉर्म में। अब इससे जो अगला स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये ऑक्सीजन आपकी और मेरी लाइफ में एंट्री मार रही है। जिस दिन आप सुबह, आजकल क्या रूटीन है, वो उठते हैं तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल देखते हैं और लेट्स सपोज अगर उस मोबाइल में आपकी चार्जिंग जो 2% रह गई है तो आपकी लाइफ रुक जाती है। ओ शिट, 2% चार्जिंग रह गई, आपका खाना पीना, सोचना, वॉशरूम जाना, मिसेस से बात करना, बच्चों से डिस्कनेक्शन, सबसे पहले आप कहते हैं कि एट एनी कास्ट मुझे मोबाइल चार्ज करना है। मतलब मोबाइल चार्ज ना हुआ तो मेरी लाइफ ख़त्म, मेरी लाइफ रुक गई। तो जब मैंने देखा कि ये इतनी ज़्यादा रीज़न क्या है, तो मोबाइल की जो अपनी लाइफ है वो 25 से 30 साल है, उससे पहले तो इस जगह पे मोबाइल नहीं था। तो मैंने देखा कि उस वक्त एक्चुअली में लाइफ रुकी हुई थी। तो मुझे समझ आई कि वो लाइफ इस मोबाइल की लाइफ से कहीं बेहतर थी और बहुत पीसफुल लाइफ थी, जबकि इस मोबाइल ने हमारी लाइफ मिज़रेबल बना दी है। लेकिन क्योंकि हमें इसकी इतनी एडिक्शन लग गई अब कि अब मोबाइल के बगैर हम 1 घंटा भी नहीं रह सकते। अगर किसी को शक है इस बात पे तो अपना मोबाइल सिर्फ 24 घंटे के लिए बंद करके रख ले, मैं देखता हूँ कैसे 24 घंटे निकालता है कोई। तो अब आप मोबाइल भूल जाएंगे। अब जब आप सुबह उठेंगे तो आप अपनी ऑक्सीजन किट पकड़ेंगे और उसमें देखेंगे कि शिट, इसमें 4 घंटे की लाइफ रह गई। 4 घंटे की लाइफ मीन 4 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है।
तो आप एट एनी कास्ट अपनी लाइफ को परचेज़ करने के पीछे लगेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन किट चार्ज करेंगे, उसमें पैसे डलवाएंगे, उसमें ऑक्सीजन डलवाएंगे, ताकि आपकी लाइफ तो बचे। जब लाइफ होगी तो फिर ही मोबाइल यूज़ करेंगे, फिर ही कुछ और करेंगे। तो ये ऑक्सीजन इस लेवल तक आ चुकी है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, एनेस्थीसिया का डॉक्टर हूँ। हमारे फील्ड में ऑपरेशन थिएटर में, आईसीयू में, सीसीयू में, इमरजेंसी में, नेम एनी स्टेशन इन द हॉस्पिटल, हर जगह ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। और जो ही ऑक्सीजन का प्रेशर थोड़ा सा भी ड्रॉप होता है तो हॉस्पिटल की दीवारें चीखना शुरू कर देती हैं। मेरी एनेस्थीसिया की मशीन रोना शुरू कर देती है कि ऑक्सीजन का प्रेशर ड्रॉप हो गया। तो उस वक्त हर चीज़ रुक जाती है, सब पैनिक हो जाते हैं, खौफ की फ़ज़ा हो जाती है कि जल्दी से ऑक्सीजन का प्रेशर बेहतर किया जाए। जब तक ऑक्सीजन का प्रेशर बेहतर नहीं होता, हमारी अपनी भी ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाती है। बीइंग एनेस्थेटिस्ट, मुझे जब ऑपरेशन थिएटर में मैं अपने मरीज़ को एनेस्थीसिया देता हूं तो मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ तंग करती है वो यही होता है कि मेरे मरीज़ की ऑक्सीजन सप्लाई कंप्रोमाइज़ ना हो एट एनी लेवल। और आई फील कि सब एनेस्थेटिस्ट की यही प्राइम इम्पॉर्टेंस होती है। अब ऑक्सीजन जो है इतनी इम्पॉर्टेंट है, ये वाली ऑक्सीजन जो 99.9% है, कि ये हमारी हर बंदे की लाइफ में आ गई है। तो ये कैसे आई? तो इसके पीछे एक पूरा थिंक टैंक है, एक पूरी सोच है, जिन्होंने ऑक्सीजन को इस लेवल पे ले आए हैं। अब इसमें एक बिज़नेस आइडिया है। ये जो बिज़नेस कोई भी होता है उसकी बेस जो है वो बिज़नेस आइडिया होता है। इस सिनेरियो में बिज़नेस आइडिया तो बिल्कुल फुलिश, स्टूपिड, बिल्कुल वीक, कोई जान ही नहीं है इस बिज़नेस आइडिया में। ये तो मैं आपको बताता हूँ बाद में। लेकिन इवन देन वो माइंड जो है, जिन्होंने इस स्टूपिड बिजनेस आइडिया पे भी इतना बिजनेस कर दिया कि ये ऑक्सीजन को ये प्रूव करने में शामिल हो गए कि दिस ऑक्सीजन इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो जब उन्होंने इसको बेसिक नीड्स में ले आए तो उसके बाद हमारी मजबूरी है कि हम इसके बगैर रह नहीं सकते। अब उन्होंने ये किया कैसे? तो थोड़ा सा जब मैंने सोचा, डीपली ऑब्जर्व किया, तो मुझे फ़ौरन समझ आ गया कि इसके पीछे रीज़न क्या थी। आइडिया तो बिल्कुल वीक था, लेकिन इस आइडिया को फैलाने में उन्होंने इमोशंस का यूज़ किया। और इमोशन भी कौन सा? खौफ का, डर का। और खौफ और डर के इमोशंस भी जो है हर इंसान को डिफरेंट इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें से एक ऐसा इमोशन कि जो कि उसकी लाइफ और डेथ के खौफ का इमोशन हो, वो उसमें हर बंदा ही सफ़र हो जाता है। और लाइफ भी किसकी? अपनी और अपने साथ करीबी जुड़े हुए लोगों की लाइफ का जब मसला आए तो फिर हम हर कास्ट पे वो चीज़ लेने को तैयार हो जाते हैं। बाकी हमारे हमसाए में, गली में, साथ वाले हमसाए मुल्क में अगर सारे भी मर जाएँ तो हमें एक्चुअली में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रादर शायद हम खुश हो रहे होंगे कि अच्छा वो मर गए हैं। लेकिन जब अपनी लाइफ की बात आती है तो हम पैनिक हो जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, आई हैव टू परचेज दिस एट एनी कास्ट। एक चीज़। दूसरा, आपको ये कह सकते हैं कि अगर बिज़नेस है तो ये तो पूरी दुनिया में ऑक्सीजन बनती है, तो सिर्फ बिज़नेस उनका कैसे है? तो इसकी मैं आपको क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक लाइन मेरी नज़रों से गुजरी जिसमें लिखा हुआ था कि WHO ने डिक्लेयर कर दिया है कि इस दुनिया में 90 से 92% कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है, वहाँ से ऑक्सीजन नहीं बनानी चाहिए। तो मुझे समझ आ गई, तो अब ये ऑक्सीजन सिर्फ उधर ही बनेगी जहाँ वो थिंक टैंक इसको बनाना चाहता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उस थिंक टैंक को WHO के कंधे यूज़ करने की ज़रूरत है भी नहीं। ये कंधे तो उसके अपने ही बनाए हुए हैं, किसी और वक्त यूज़ कर लेंगे। इस वक्त उनको सिर्फ ऑक्सीजन बनाने की ज़रूरत है। हमारे पास अगर इंपोर्टेड ऑक्सीजन नहीं आ रही तो इसकी वजह ये नहीं है कि हम लेना नहीं चाहते। इसकी वजह यह है कि अभी उनके पास देने के लिए नहीं है, उनकी अपने लोगों को चाहिए। और ये माइंडसेट जो है हर मुल्क में है, ये कोई एक मुल्क नहीं है, ये हर मुल्क में है। और उन मुल्कों में जो माइंडसेट ये मेनली ऑपरेट कर रहा है वो अपने लोगों को भी इसी चीज़ से मार रहे हैं। तो फिलहाल तो वो उनकी ऑक्सीजन पूरी नहीं कर पा रहे। जिस दिन उनके पास सरप्लस हुई तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब हर जगह इम्पोर्टेड ऑक्सीजन आ जाएगी। और ये जो हमारी लोकल मार्केट है, जो लोकल फैक्ट्रीज ऑक्सीजन बना रही हैं, ये यहाँ तो बिल्कुल क्रैश हो जाएंगी। या फिर यही फैक्ट्रीज उन मल्टीनेशनल ऑक्सीजन कंपनीज़ के पेरोल पे चली जाएंगी और ये उनके लिए जॉब करेंगी, बिज़नेस नहीं कर सकेंगी। बिज़नेस वही करेंगे जैसे कि बाकी हर चीज़ में है। तो हम मोबाइल कंपनी में जॉब लेते हैं, बिज़नेस वो कर रहे हैं। हम लोग तो हैं ही सिर्फ जॉब करने के लिए। तो हम पहले भी उनके ग़ुलाम थे, अब भी उनके ग़ुलाम हैं। तो हमारी लाइफ में तो उनका लाइफस्टाइल हर लेवल पे है। उठना, बैठना, सोना, पीना, जागना, हर जगह हम उनको कॉपी करते हैं। हमारे घर में तो लिपस्टिक से ले के हम चाहते हैं कि लिपस्टिक से ले के वाइफ तक इम्पोर्टेड हो।
अब तो लोग वाइफ भी इम्पोर्टेड चाहते हैं, और जिसको इम्पोर्टेड नहीं मिलती, कोई लोकल मिल जाती है, तो वो ये कहता है चलो एटलीस्ट स्टाइल तो इम्पोर्टेड वाला होना चाहिए ना। हम तो इस लेवल तक गिर चुके हुए हैं। इज़ इट रियलिटी कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है? अब ये तस्वीर का एक रुख है जो मैंने आपको दिया। तस्वीर का दूसरा रुख जो मैं समझता हूँ, मैं कहता हूँ कि ऑक्सीजन एक एडिक्शन है, और उसकी एग्जांपल ये है कि ऑक्सी 99 के नाम से बॉटल्स मिलती हैं जो मुंबई में भी और डिफरेंट जगह पे हैं, जिसमें कुछ एडिटिव्स और इस तरह की चीज़ें एडिड होती हैं कि वो उसमें जाके पफ लेते हैं तो फील फ्रेश, दोबारा आते हैं फील फ्रेश, दोबारा आते हैं फील फ्रेश। और ऑक्सीजन कैफ़े के नाम से पूरी दुनिया में ये कैफ़े खुल रहे हैं जहाँ पे इस तरह के एडिटिव्स और फ्लेवरिंग एजेंट डाल के आपको ऑक्सीजन के पफ दिए जाते हैं। तो ऑक्सीजन इज़ अ एडिक्शन। इसके अलावा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं समझता हूँ कि ऑक्सीजन इज़ अ पॉइजन, इट इज़ अ ड्रग, और इट्स अ किलर। इट हैज़ किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल रेदर दैन टू सेव एनी ह्यूमन बींग। अब मैं ये किस बेस पे कहता हूँ कि ये एक किलर है, ये एक पॉइजन है, ये एडिक्टिव है, ये एक किलर है, इसकी डिटेल मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू।